हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग साइंस का टॉपिक सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपसे फाइबर टू फैब्रिक की स्टोरी बताई थी, कैसे बनता है एक फाइबर से फैब्रिक। ठीक है, आज के टॉपिक में हम क्लास 8 का चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं रिलेटेबल है इसी से। इसलिए अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे लास्ट क्लास में ये बताया था कि किसी भी फाइबर से फैब्रिक अगर हमें बनाना है, कोई भी फाइबर है हमारा और उससे अगर हमें फैब्रिक बनाना है तो हमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले यार्न को, मतलब फाइबर की जो पतली पतली, सबसे पहले फाइबर जो होता है हमारा, उसे हम क्या करते हैं, पतली सूत में बदलते हैं। ठीक है, अब यानी कि यार्न में हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। जब हम इसे ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर यहां से हम क्या करते हैं, वीविंग और नेटिंग के प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, उसे फैब्रिक में चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में इन डिटेल सारे स्टेप वाइज डिस्कस किया था। अब ये जो फाइबर है हमारा, ये हमें किन किन सोर्सेस से मिलता है, सोर्सेस ऑफ फाइबर हमारे क्या क्या है। तो फाइबर जो है वो हमें दो सोर्सेस से मिलता है। एक होता है हमारा नेचुरल सोर्स, ठीक है, एक होता है हमारा आर्टिफिशियल, जिसे हम सिंथेटिक भी कह सकते हैं। सिंथेटिक या फिर हम कह सकते हैं मैन मेड। ठीक है, ये सारे हमारे सोर्सेस हैं। फाइबर जो है हमें इन चीजों से मिलता है। नेचुरल सोर्सेस में हमें कैसे मिलता है, एक प्लांट से मिलता है और एक हमारा एनिमल सोर्सेस है फाइबर का। सिंथेटिक तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट्स के एग्जांपल हमारे कॉटन हमने डिस्कस किया था, प्लस जूट डिस्कस किया था। एनिमल जो फाइबर है हमारा वो कौन कौन सा है, वूल और सिल्क हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, मैन मेड फाइबर के एग्जांपल्स, सिंथेटिक फाइबर जो है ये हमारा सिंथेटिकल केमिकल ट्रीटमेंट्स के थ्रू बनता है, जिसे हम इन डिटेल इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिंथेटिक फाइबर जो है, नाम से क्लियर है कि ये एक मैन मेड फाइबर है। मैन मेड फाइबर हमारा कहलाएगा, या फिर हम इसे कह सकते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, मानव निर्मित, मैन मेड मतलब मानव निर्मित है, ये इंसानों ने इसे बनाया है इसलिए ये मानव निर्मित है। इसके अलावा आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम ये कहलाएगा। ठीक है, तो ये सिंथेटिक फाइबर जो हमारा होता है ये मानव निर्मित होता है या फिर कृत्रिम होता है हमारा, इसको हमने बनाया है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें हम जो केमिकल सब्सटेंस जो होता है उनको हम एक साथ, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस, छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंस को एक साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम उसे एक साथ में जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है पॉलीमर। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। लेट सपोज कि आप गले में एक माला पहनते हैं, बीड्स पहनते हैं। ठीक है, ये जो बीड्स होती है इनको आपने देखा होगा कि इनमें बहुत सारी मोतियां एक साथ जुड़ी रहती हैं। ठीक है, बहुत सारी मोतियां जब एक साथ जुड़ती है तो माला बनता है। ठीक इसी तरह सिंथेटिक फाइबर जो होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स, केमिकल सब्सटेंस जो होती हैं, उनके छोटे छोटे यूनिट्स जब एक साथ जुड़ते हैं तो वो बनता है। इस छोटे यूनिट्स, ये सारे स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं, जब ये एक साथ लार्ज यूनिट फॉर्म करते हैं तो ये कहलाता है पॉलीमर। ये जो वर्ड पॉलीमर है हमारा, ये ग्रीक वर्ड्स पॉली प्लस मर से लिया गया है। ठीक है, पॉली का मतलब ही होता है हमारा बहुत, बहुत ज्यादा, मैनी। ठीक है, और मर का मतलब होता है पार्ट्स, यानी कि भाग यानी बहुत सारी छोटे छोटे यूनिट्स को जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो बनता है पॉलीमर। ठीक है, ये जो वर्ड पॉलीमर है ये हमारे नेचर में भी पाया जाता है, जैसे कि कॉटन भी एक तरह का हमारा पॉलीमर है। ठीक है, कॉटन हमारा एक तरह का पॉलीमर है जिसमें सेल्यूलोज यूनिट्स जो होती हैं वो जब एक साथ ज्वाइन होती हैं, छोटे छोटे सेल्यूलोज यूनिट्स जब एक साथ ज्वाइन होते हैं तो वो कहलाता है हमारा कॉटन पॉलीमर। ठीक है, क्लियर है ये चीज।
अब सिंथेटिक फाइबर हमने क्यों बनाया? तो देखिए, सिंथेटिक फाइबर जो होता है हमारा, इसमें खासियत क्या है कि अगर आप नेचुरल फाइबर को देखेंगे तो ये जो नेचुरल फाइबर होता है, ये क्या होता है, कॉटन हो गया, कॉटन के कपड़े हो गए, या फिर जूट के कपड़े हो गए, सिल्क के कपड़े आप ले ले, या फिर वूल हो गया। तो एक तो आपको पता है कि इनमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, नेचुरली ये पाया जाता है, तो ये एक तो एक्सपेंसिव यानी कि महंगा होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें मेंटेनेंस बहुत मांगता है। आप पहनते होंगे और आप नोटिस करते होंगे कि इनमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा ये मांगता है। इसके अलावा ये सूखता जल्दी नहीं है, ठीक है। इसको हम जो है सो हर तरीके से धो नहीं सकते हैं, तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा मांगता है, हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है हमने बनाया सिंथेटिक फाइबर। छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंस को, स्मॉल यूनिट्स को फॉर्म करके हमने बनाया है, केमिकली ट्रीट करके हमने बनाया है, ठीक है। अब इसमें खासियत क्या है इनमें, तो ये एक तो लेस एक्सपेंसिव है, तो यानी कि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आसानी से हमें मिल जाता है, इजी टू मेंटेन है, कर सकते हैं हम, ज्यादा मेंटेनेंस ये मांगता नहीं है, इजिली सूख जाता है ये कपड़ा, हल्के होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, मतलब ज्यादा दिन तक टिकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी सिंथेटिक फाइबर की खासियत है, इसलिए सिंथेटिक फाइबर को बनाया गया था। सिंथेटिक फाइबर जो है वो बनता कैसे है, तो जो पेट्रोलियम है हमारा, पेट्रोलियम के जो रॉ मटेरियल्स, पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, उनसे ये बनाया जाता है, ठीक है। अब ये तो खासियत हमने देखा कि इनमें बहुत सारे खासियत है, बट इनका कुछ नुकसान भी है। क्या है वो नुकसान? तो एक तो ये कैचेस करता है फायर को, आग इनसे ज्यादा जल्दी लगती है। ये अगर इनमें इनको हीट मिलने लगे, ठीक है, अगर इन्हें गर्माहट मिलने लगे, तो ये क्या होता है, ये कपड़ा जो है मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है, ठीक है। हीटिंग पे ये कपड़ा क्या होता है, मेल्ट होने लगता है, मेल्ट ऑन हीटिंग, यानी ये पिघलने लगता है। और अगर हमने इस कपड़े को पहना हुआ है तो ये हमारे बॉडी में जाकर के चिपक सकता है, ठीक है। अब इसीलिए आपको मना किया जाता है, जब आप किचन में काम करते हैं तो आपको सिंथेटिक फाइबर पहनने से मना किया जाता है, क्योंकि ये एक तो आसानी से आग पकड़ सकता है ये कपड़ा, दूसरी चीजें अगर इसे हीटिंग मिलेगा तो ये मेल्ट होने लगेगा और आपकी बॉडी में चिपक सकता है, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए किचन में सिंथेटिक फाइबर को पहनने से मना किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ सिंथेटिक फाइबर के बारे में हमारा था। अब सिंथेटिक फाइबर के जो टाइप्स हैं, जो हमारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, उनको हम एक बार देखते हैं। तो पहला सिंथेटिक फाइबर है हमारा रेयॉन, ठीक है। रेयॉन जो है क्यों बनाया गया था, पहले एक कहानी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सिल्क फाइबर के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सिल्क फाइबर को डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम कहाँ पे, चाइना में, ठीक है। चाइना वालों को ये पता लगा कि सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर जो है बनाया जा सकता है, और इसको जब उन्होंने पता लगाया था तो उन्होंने काफी समय तक इसको गुप्त रखा था, इसको छिपा के रखा था, क्योंकि ये एक तो ये कपड़ा जो होता है सिल्क फाइबर, ये काफी अच्छा है, सुंदर है, एक्सपेंसिव है। अब ये मार्केट में अगर वो सबको बता देते तो हर कोई बनाने लग जाता है, इसलिए उन्होंने इसको क्या करा था, सीक्रेट रखा हुआ था, छिपा के रखा हुआ था इस प्रोसेस को। धीरे धीरे लोगों को पता लगा, हर एक जगह पता लगा, बट इनमें कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, कई सारे स्टेप्स होते हैं, काफी कुछ इनमें जो है खर्च करना पड़ता है, इसलिए ये कपड़ा क्या होता है, ये कपड़ा होता है हमारा एक्सपेंसिव, यानी कि महंगा होता है ये कपड़ा, ठीक है। ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है सिल्क फाइबर को, इसलिए इसके लिए सिल्क फाइबर ऑन डिमांड होता है, हर किसी को पसंद आता था ये कपड़ा, तो इसलिए बनाया गया रेयॉन, जो कि ये जो है आर्टिफिशियल सिल्क हम कहते हैं, ये बिल्कुल सिल्क जैसा ही दिखता है, ओके। अब इसे बनाया कैसे गया, तो वुड पल्प जो होती है हमारी नेचुरल सोर्स, वुड पल्प यानी कि काठ की लुगदी, लकड़ी की जो लुगदी होती है, उसको हमने क्या किया, उसको हमने केमिकली ट्रीट किया, केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू, केमिकली ट्रीट करके हमने इसको क्या किया, हमने बनाया रेयॉन को। अब जब रेयॉन बना तो ये बिल्कुल सिल्क जैसा ही दिखता था, ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। समझ में आई बात? ये
मैनमेड फाइबर है, इसको हमने बनाया है, मानव ने इसको बनाया है, इंसानों ने बनाया, इसलिए इसको हम मैनमेड फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क जैसा होता है। इसके अलावा अब आप अपने नॉर्मल लाइफ में सिल्क फाइबर के कुछ इस्तेमाल देख सकते हैं। तो देखिए, जब रेयॉन को हम कॉटन के साथ में मिक्स कर देते हैं, रेयॉन को जब हम कॉटन के साथ में मिक्स कर देते हैं तो हम उसका देखते हैं बेडशीट्स बनाने में उसका इस्तेमाल होता है। जो हमारे घरों में बेडशीट्स होती हैं वो रेयॉन को जब कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है तो इसको बनाया जाता है। इसी तरह जब रेयॉन को हमने ऊन के साथ में मिक्स कर दिया है तो ये हम देखें हमारे घरों की जो चादरें हमारे घरों की जो कालीन कारपेट्स होती हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। रेयॉन जब कॉटन के साथ मिक्स होता है तो हम उसको किस चीज को बनाने में यूज करते हैं? तो रेयॉन जब कॉटन के साथ मिक्स होगा, आरसी जब यूज होगा तो फिर बनेगा बेडशीट्स। ठीक है, जब रेयॉन वूल यानी ऊन के साथ मिक्स होगा तो हमारे घरों के जो कारपेट्स होते हैं, कालीन होते हैं, उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब ये जो है रेयॉन हमारा क्या था? फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर था। ठीक है, लेकिन रेयॉन जो था हमारा वो क्या था? उसमें हमने नेचुरल सोर्सेस का यूज किया हुआ था। तो यानी सिंथेटिक तो आर्टिफिशियल तो था, बट इसमें हमने क्या किया था? आर्टिफिशियल के साथ साथ हमने नेचुरल सोर्सेस का यूज किया था। कौन सा नेचुरल सोर्स था हमारा? एक मिनट, कौन सा नेचुरल सोर्स था हमारा? वुड पल्प, यानी कि लकड़ी की लुगदी, वुड पल्प का हमने इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल के साथ साथ नेचुरल सोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये हमारा था। अब नायलॉन जो है हमारा, ये भी एक मैनमेड फाइबर है, लेकिन नायलॉन हमारा फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। क्यों? क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए हमने नेचुरल सोर्सेस, जैसे कि उसमें हमने वुड पल्प का इस्तेमाल किया था, वैसा कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं किया है। इसको हमने किन किन चीजों से बनाया? हमने इसको बनाया कोल, वाटर और एयर। कोल, पानी और हवा को मिक्स करके केमिकली ट्रीट करके हमने इसको बनाया है, इसलिए इसको हम कहते हैं फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन को क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसमें हमने नेचुरल सोर्सेस वुड पल्प का यूज किया था, इसलिए वो आर्टिफिशियल के साथ साथ नेचुरली दोनों का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन था। अब रेयॉन जो है उसकी बहुत सारी खासियत है। वो काफी मजबूत, स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, मतलब आप उसे खींच सकते हैं, लाइट होता है, काफी हल्का वेट का होता है, चमकदार होता है, उसको आसानी से आप जो है वॉश कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका नायलॉन जो है, नायलॉन का इस्तेमाल हम अपने घरों में बहुत सारी जगह पे करते हैं, जैसे कि हमारे घरों के जो मोजे हो गए, सॉक्स हो गया, उसमें हम यूज करते हैं, रस्सी हो गई हमारी, रस्सियों में यानी रोप्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं हमारे घरों के जो कर्टन्स यानी पर्दे होते हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में जो ब्रश, टूथब्रश का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमने घरेलू चीजों में देखा रेयॉन का इस्तेमाल। अब देखिए आप पैराशूट्स बनाने में, पैराशूट्स के जो रस्सियां होती हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जो रस्सियां होती हैं वो भी बनी होती है किन चीजों की? वो बनी होती है नायलॉन की। राइट, क्यों बनी होती है नायलॉन की? तो आपने नायलॉन की खासियत देखी कि ये क्या होता है? नायलॉन हमारा क्या होता है? काफी स्ट्रांग होता है, पहली चीज हमने देखी। और रस्सियां कोई भी माउंटेन, पैराशूट्स की चाहिए, चाहे माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए चाहिए, हमें रस्सियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये खासियत भी इसके साथ हुआ। लाइट वेट का होता है, लाइट वेट होगा तभी पैराशूट के रोप्स बनेंगे। माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए भी लाइट वेट का होना जरूरी है। ये हो गया हमारा। इलास्टिक होता है, ये भी खासियत है हमारा। अब नायलॉन जो हमारा है वो इतना ज्यादा मजबूत होता है कि अगर आप इसका कंपेयर स्टील वायर्स के साथ करें, नायलॉन के जो धागे होते हैं, ठीक है, अगर उसकी कंपैरिजन हम स्टील वायर से करें तो वो नायलॉन के जो धागे होंगे वो स्टील वायर से भी ज्यादा मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो होगा स्टील वायर से ये भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आप सोच सकते हैं कितना मजबूत है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल किस चीजों में करते हैं? पैराशूट्स को बनाने में, और माउंटेन क्लाइंबिंग की जो रस्सियां होती हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि स्लाइड में कुछ रह तो नहीं गया।
ठीक है। स्लीपिंग बैग्स हमारे जो है वो भी नायलॉन के होते हैं। हमारे कारों की जो सीट बेल्ट होती है वो भी नायलॉन की बनी होती है, ठीक है। ये नायलॉन की खासियत थी। और आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नायलॉन से भी आते हैं कि नायलॉन जो है उनका इस्तेमाल हम किन किन चीजों में कहाँ कहाँ करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट पॉलिस्टर, ठीक है। वर्ड पॉलिस्टर जो है इसको अगर आप देखें तो आपको क्लियर है कि पॉली प्लस इस्टर से बना हुआ है। अब पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारे, मैनी ईस्टर्स, बहुत सारे ईस्टर्स को ज्वाइन करके पॉलिस्टर बना हुआ है। ये जो ईस्टर होता है ये एक केमिकल होता है जो लाइक हमारा जो फ्रूट्स होता है उनमें स्मेल देने का काम करता है। तो पॉलिस्टर जो है ये बहुत सारे ईस्टर्स को एक साथ ज्वाइन करके बनाया गया है। पॉलिस्टर की खासियत क्या होती है, तो ये काफी, पॉलिस्टर जो होता है ये भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। ये काफी ज्यादा, इसमें सुखाने में इसमें आसानी होती है, इसमें रिंकल्स नहीं लगते हैं, इसलिए पॉलिस्टर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पॉलिस्टर का इस्तेमाल होता है काफी सारे हमारे घरों में, जो ड्रेस मटेरियल होता है, जो शर्ट्स होते हैं हमारे, इन सब में हम पॉलिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल हो गए ड्रेस मटेरियल, काफी सारे ड्रेस मटेरियल हमारे घरों में पॉलिस्टर के हमें मिल जाएंगे, प्लस शर्ट्स पॉलिस्टर्स के देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, रिंकल नहीं लगता, रिंकल फ्री होता है, या झुर्रियां इनमें नहीं लगती है, क्रिस्प होता है, सुखाने में आसानी होती है इनमें। तो ये सारी इसकी खासियत है। पॉलिस्टर के दो फॉर्म्स, दो टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो एक है हमारा टेरिलिन, ठीक है। टेरिलिन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है, ठीक है, और ये बहुत पतला होता है, ठीक है। इसे फाइबर जितना खींचा जा सकता है, काफी पतला होता है ये, और ये जो है एकदम धागे जितना पतला होता है, और इससे किसी भी तरह का अलग तरह का यार्न जो है आप बुन सकते हैं, ठीक है। काफी पतला फाइबर होता है, फाइन होता है, फाइन फाइबर्स जो है वो पॉलिस्टर का टाइप है टेरिलिन। दूसरा है हमारा पीईटी यानी कि पॉलिथीन टेराफेथलेट, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर पॉलिस्टर है, इसका इस्तेमाल हम किन चीजों में करते हैं, तो इनका इस्तेमाल हम देखेंगे अपने घरों में, जो हमारे घरों में बॉटल्स होते हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिल्म की जो तार होती है उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बॉटल हो गया, हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं, फिल्म के तार होते हैं, इन सब में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दो फॉर्म्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है टेरिलिन, टेरिलिन जो होता है काफी पतली फाइबर्स होती हैं इसकी, और इससे यार्न की तरह, इसे किसी भी अलग तरह के यार्न की तरह इसे आप बुन सकते हैं। और दूसरा हमारा पॉलिथीन टेराफेथलेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल हम अपने घरों में किन किन चीजों में देखते हैं, बॉटल्स हो गया, हमारे घरों में जो बॉटल्स होते हैं, बर्तन होती हैं, फिल्म तार होती है, उनमें हम इसका इस्तेमाल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्रिलिक, ठीक है। एक्रिलिक जो है, अब आप देखते हैं कि आपने देखा कि जो नेचुरल सोर्सेज होती हैं, एनिमल्स के नेचुरल सोर्सेज हो गए, उनसे हमें क्या क्या मिलता है, वूल मिलता है, ठीक है। वूल का इस्तेमाल हम किन चीजों में करते हैं, स्वेटर्स बनाने में, शॉल्स बनाने में, ठीक है, ब्लैंकेट्स हो गया। तो इनका इस्तेमाल हम इन चीजों में करते हैं जो ठंड में हमें मदद मिलती है, ठीक है। बट मैंने अभी अभी आपको पहले भी डिस्कस किया है कि ये सारे जो होते हैं नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, और कई सारे स्टेप्स होते हैं इनमें, तो ये काफी एक्सपेंसिव यानी कि महंगे होते हैं, राइट। अब एक्रिलिक जो है वो केमिकली ट्रीट करके बनाया गया है, ठीक है, और ये एनिमल सोर्सेज का जो है, एनिमल सोर्सेज जो हमारे होते हैं उनको, उनकी तरह का जो फाइबर है उनको बनाया गया, जैसे कि स्वेटर्स बनाए गए इनसे, शॉल्स बनाए गए, ब्लैंकेट्स बनाए गए, ठीक है। कैसे? तो केमिकली हमने इसको तैयार किया, राइट, केमिकली हमने इसको बनाया है। अब ये इनकी खासियत क्या है कि वो महंगे थे, तो ये जो है अफोर्डेबल होते हैं, सस्ते होते हैं, हमें इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ड्यूरेबल होता है, आप इसे लंबे टाइम तक ये टिक जाते हैं, तो ये इनकी खासियत है। और इसको किस लिए बनाया गया, नेचुरल वूल जैसा ये बिल्कुल दिखता है, ठीक है। नेचुरल वूल हमारा कौन सा था, नेचुरल वूल, जैसे कि हमारे नेचुरल वूल से हमने बनाया स्वेटर, शॉल्स, तो इन सब के जैसा ये बिल्कुल दिखता है,
जैसे वहां पे हमने देखा था कि सिल्क फाइबर की तरह हमने आर्टिफिशियल सिल्क बनाया था, वैसे ही नेचुरल वूल की तरह दिखने वाला आर्टिफिशियल हमने बनाया, एक्रिलिक केमिकली ट्रीट करके हमने इसको बनाया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर है जो कि बहुत सारे, जैसे सिंथेटिक फाइबर एक तरह का पॉलीमर है जिसमें बहुत सारे हमारे क्या है, स्मॉल यूनिट्स एक साथ ज्वाइन करके लार्ज यूनिट्स फॉर्म करते हैं और बनाता है पॉलीमर। ठीक वैसा ही प्लास्टिक भी हमारा एक तरह का पॉलीमर है। ठीक है, अब प्लास्टिक्स जो होती हैं उनमें काफी सारे, उनमें हमने देखा कि बहुत सारे जो है स्मॉल यूनिट्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं। अब इनके जो यूनिट्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, वो कभी लीनियर होते हैं तो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, कुछ इस तरह। ठीक है, या तो ये इस तरह का होगा या फिर ये इस तरह का क्रॉस लिंक्ड जो है होंगे, यानी इनके जो अरेंजमेंट्स होते हैं, इनके जो यूनिट्स होते हैं वो एक जैसा फॉर्म नहीं होता है, ये या तो लीनियर वे में फॉर्म होगा या फिर क्रॉस लिंक्ड फॉर्म होगा। इसीलिए प्लास्टिक्स के जो है हम अलग अलग प्लास्टिक्स को हम अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग शेप्स में बदल पाते हैं। हम देखते हैं प्लास्टिक्स का जो यूज है, हम ग्लास में भी देखेंगे, कंटेनर भी प्लास्टिक्स के बना सकते हैं। मेडिकली आप देखते हैं टैबलेट्स वगैरह के जो होते हैं उनमें प्लास्टिक्स का हम यूज करते हैं, टैबलेट्स के जो रैपर्स होते हैं उनमें हम प्लास्टिक्स का यूज करते हैं। तो हमारे घरों में, किचन में बहुत सारे प्लास्टिक्स की चीजें जो है, आइटम्स हम देखते हैं। तो ये अवेलेबल होता है हर एक शेप और साइज में। ठीक है, प्लास्टिक्स जो होता है उसको हम जो है इजिली रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल हो सकता है। इसको हम मेल्ट कर सकते हैं, इनको हम शीट्स में बदल सकते हैं। इवन आप देखते हैं प्लास्टिक्स के वायर भी आपको मिल सकता है, क्योंकि इसको हम वायर में भी चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक्स जो होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती है, मतलब ये वाटर के साथ में या फिर एयर के साथ में रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। वाटर और एयर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक्स जो है वो नॉन रिएक्टिव नेचर का होता है। लाइट यानी हल्का होता है, स्ट्रांग होता है और काफी ड्यूरेबल होता है, यानी ये मजबूत और टिकाऊ होता है। ठीक है, अब ये हीट और प्लास्टिक्स जो होती है पुअर कंडक्टर होती है हमारी। ठीक है, इसलिए हम प्लास्टिक्स का यूज जो है काफी सारी जगह पे करते हैं। किचन के आइटम्स हो गए, हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, टेफ्लॉन जो है वो एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक्स होता है। इसकी खासियत क्या है इस प्लास्टिक्स की, टेफ्लॉन की? तो इनमें जो है आप टेफ्लॉन में एयर, वाटर या फिर ऑयल जो है इनमें नहीं चिपकता है। ठीक है, इन टेफ्लॉन प्लास्टिक में वाटर और ऑयल जो है बिल्कुल नहीं चिपकता है। इसलिए इसका यूज हम किस चीज में करते हैं? नॉन स्टिक्स कुकिंग के लिए जो है, हमारे जो यूटेंसिल्स बर्तन होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि प्रेशर कुकर हो गया या कढ़ाई हो गई, वो नॉन स्टिक्स का आप यूज करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि आपका वाटर और ऑयल जो है इनमें नहीं चिपकता है। और ये टेफ्लॉन एक प्लास्टिक्स होता है जिनमें क्या होता है, ऑयल और वाटर जो है इनमें नहीं चिपकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ प्लास्टिक्स के आपके देखा आपने, प्लास्टिक्स का यूज। और प्लास्टिक्स जो है हमारे घरों में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, काफी चीजें हमारे घरों में प्लास्टिक्स के होते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक्स के दो टाइप्स हमारे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है और इनको हमें बहुत अच्छी तरीके से जानना भी जरूरी है। एक है हमारा थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक एक है हमारा, और दूसरा है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है? तो ऐसे प्लास्टिक्स जिनको अगर आप हीटिंग करते हैं, ठीक है, अगर आपने हीटिंग किया और हीटिंग करने के बाद वो इजिली आपका क्या हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया। ठीक है, गर्म होने पे आसानी से डिफॉर्म्ड हो गया है, या फिर वो हीटिंग पे बेंट हो गया यानी मुड़ गया है, तो ये थर्मोप्लास्टिक्स हमारा कहलाएगा। दो तरह के प्लास्टिक्स हैं। थर्मोप्लास्टिक हमारा हुआ एक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्लास्टिक्स जिनको अगर आपने गर्माहट दी है तो वो इजिली या तो डिफॉर्म्ड हो गया यानी खराब हो गया, या फिर वो बेंट हो गया यानी मुड़ गया, तो वो हमारा हो गया कैसा, थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जाम्पल हो गया। पॉलिथीन को अगर आप जलाते हैं, हीटिंग देंगे तो आप देखेंगे वो बिल्कुल डिफॉर्म्ड हो जाएगा। पीवीसी
जो कि जैसे कि हमारे घरों में पीवीसी का इस्तेमाल, हम टॉयज हो गया, कॉम्स हो गया, कंटेनर हो गए, तो ये सारे अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर आप इनको हीटिंग दे रहे हैं, गर्माहट दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, इजिली खराब हो जाएगा हमारा, राइट। तो ये ऐसे जो प्लास्टिक्स होंगे, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं थर्मो प्लास्टिक्स के, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होती हैं वो एक ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जिनको अगर आपने एक बार एक शेप में बदल दिया है तो आप जो है उसको कितना भी हीटिंग देंगे वो जल्दी जो है डिफॉर्म नहीं होगा, वो किसी मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये अड़ियल कड़क स्वभाव का होता है, अकड़ू बोलते हैं ना जो नेचर के, तो इनको हम कह सकते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है वो काफी अपने बातों में स्टिक रहने वाला, अपना एक डिसीजन लेने वाला प्लास्टिक है। इनको अगर आपने इजिली अगर आपने हीटिंग दी है तो ये इजिली क्या होगा, डिफॉर्म्ड नहीं होगा, यानी कि खराब नहीं होगा, और ये इजिली क्या होगा, हीटिंग पे मेल्ट भी हमारा नहीं होगा। इसलिए आप देखेंगे कि आपके घरों में जो स्विचेस होते हैं वो इन्हीं प्लास्टिक्स के बने होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कुकिंग के लिए बर्तन जो होती हैं हमारे, काफी सारे माइक्रोवेव में देने के लिए जो डिशेस वगैरह होती हैं, वो सारी जो होती हैं वो इसी प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल है। अब देखिए इनके दो एग्जाम्पल है, एक है हमारा बेकेलाइट और दूसरा है हमारा मेलामाइन, ठीक है। बेकेलाइट की खासियत क्या है, तो बेकेलाइट जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ये पुअर कंडक्टर किस चीज का होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का होता है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि आपके घरों में जो स्विचेस होती हैं वो इसकी ही बनी होती हैं, या जो आपके बर्तन होते हैं वो इसके बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे मेलामाइन की अगर हम बात करें तो मेलामाइन की क्या खासियत होती है, तो ये फायर को रेसिस्ट करता है, सॉरी उल्टा लिखते हैं मैंने, वन सेकेंड, ये फायर को रोकता है, रेसिस्ट फायर, वन सेकेंड, ठीक है। फायर को ये क्या करता है, ये फायर को रोकता है, कौन रोकता है, मेलामाइन, ठीक है। अब आप देखेंगे इस वजह से किचन में बहुत सारी चीजें जो होती हैं हमारी वो मेलामाइन की पाई जाती है। फिर टाइल्स जो हो गई वो भी मेलामाइन की पाई जाती है। काफी सारे कपड़े, जैसे स्पेशली आप देखेंगे कि फायरमैन जो होते हैं उनके जो यूनिफॉर्म होते हैं, फायरमैन के जो यूनिफॉर्म होते हैं, यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा किस चीज का बना होता है, ये हमारा बना होता है मेलामाइन का। क्यों, क्योंकि मेलामाइन की खासियत क्या होती है, ये आग को रोकता है, और ये क्या करता है, ये हमारे आग को रोकता है और हमें आग लगने से बचता है। इसलिए यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन जो होती है वो मेलामाइन की बनी होती है, ठीक है। ये सारे थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल थे। कौन कौन से एग्जाम्पल थे आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के, बेकेलाइट और मेलामाइन। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या है, जिनको आपने एक बार हीटिंग दे दी है और एक बार इसको किसी शेप में आपने चेंज कर दिया तो ये जो है दूसरे शेप में नहीं बनता है, मुड़ता है, बदलता है, ठीक है। इसके अलावा आपके बुक में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में डिस्कस किया गया था। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, तो ऐसे मटेरियल जो कि अगर आपने उसको मिट्टी के अंदर डाल दिया है या फिर वो मिट्टी के अंदर चला गया है तो नेचुरली बैक्टीरिया के प्रोसेस के थ्रू ये क्या होता है, डिकम्पोज्ड हो जाता है, यानी कि ये जो है मिट्टी में मिल जाता है, डिकम्पोज्ड हो जाता है, विघटित हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जैसे कि आप देखेंगे हमारे घरों के में जो जैसे सब्जियां होती हैं, तो सब्जी अगर सड़ गल गई हैं, उन्हें आप मिट्टी के अंदर डाल देंगे, कुछ दिनों बाद आप नोटिस करेंगे, कुछ मंथ्स बाद आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे वो मिट्टी में मिल गया है, बैक्टीरियल फॉर्मेशन के थ्रू वो क्या होता है, डिकम्पोज्ड हो जाता है नेचुरली, ठीक है। तो ऐसे आइटम जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जस्ट इसका अपोजिट है, ऐसे मटेरियल जिनको कितना भी आप टाइम दे देंगे वो जो है वो डिकम्पोज्ड नहीं होता है। आप पाएंगे
बाद में भी अगर आप देखेंगे तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गया हमारा। तो ऐसी चीजें जो होती है, प्लास्टिक्स हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम के एग्जाम्पल हैं। अब ये एक डेटा है जो मैंने एक बार एग्जाम में देखा है, आया हुआ है डायरेक्ट आपके एग्जाम में। तो देखिए, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, या फिर खाने का जो बचा हुआ सामान होता है, अगर आप इसे मिट्टी के अंदर डाल देते हैं तो बैक्टीरियल प्रोसेस के थ्रू ये क्या होता है, 1 से 2 हफ्ते के बाद देखेंगे कि ये मिट्टी में मिल जाता है, डिकम्पोज्ड हो जाता है। पेपर हो गया 10 to 30 डेज के बाद ये क्या होता है, डिकम्पोज्ड हो जाता है। इसी तरह कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो भी हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल हो गए। लकड़ियां हमारी 10 to 15 ईयर्स में डिकम्पोज्ड हो जाता है, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल है। वुलन क्लोथ्स हमारा जो हो गया वो भी 1 साल में डिकम्पोज्ड हो जाता है, इसलिए ये भी बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल है। अब एल्यूमिनियम या फिर कोई भी मेटल के जो सामान है उनको 100 to 500 ईयर्स लगता है, इसलिए इसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद बहुत मतलब इजिली ये डिकम्पोज्ड नहीं होता है। प्लास्टिक्स बैग्स जो होते हैं कई सालों तक वैसे के वैसे ही रहते हैं, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने देखा कि प्लास्टिक्स के जो यूजेस हैं वो काफ़ी सारे हमारे लाइफ में हैं, इवन मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे हैं। तो हम प्लास्टिक्स के यूज को, लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है जो कि डिफॉर्म्ड इजिली नहीं होता है, ये डिकम्पोज्ड इजिली नहीं होता है, इसलिए हमें प्लास्टिक्स का जो यूज है हम कम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे जो है हमें 5R प्रिंसिपल का यूज करना चाहिए। 5R प्रिंसिपल क्या है हमारा, तो पहला हमें रिड्यूस करना चाहिए, जितना हो सके हमें उस चीज को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। रीयूज, अगर आप इसको प्लास्टिक्स है तो उसका काम होने के बाद अगर वो खराब हो गया है तो उसे आप पुनः इस्तेमाल करिए, दोबारा से इसे इस्तेमाल करिए। रिसाइकल, ठीक है, रिसाइकल करिए आप उसे। इसके अलावा रिकवर करिए और आप करिए रिफ्यूज, ठीक है। तो ये 5R प्रिंसिपल का हमें प्लास्टिक्स के लिए इस्तेमाल, 5R प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें करने चाहिए, इन्हें हमें याद करना चाहिए। रिड्यूस यानी कम इस्तेमाल करना है, रीयूज पुनः इस्तेमाल करिए, रिसाइकल करिए, वापस से उसी चीज को रिसाइकल करिए, रिकवर करिए मतलब उसे वापस से लेके आइए, उसका फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, रिफ्यूज करिए, जहां तक संभव हो पड़े उसके इस्तेमाल को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कुछ आज का टॉपिक था जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो आपसे मैंने डिस्कस कर लिया है। PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल आपको मेंशन कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, आपको इनके नोट्स जो हैं वो भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे जल्द से जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।